सभी को आशीर्वाद। हाँ जी। प्रॉपर्टी 5 में आ गए थे अपन लोग, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। ऑड फंक्शन होने पे आंसर 0 होता है। राइट है। फंक्शन के नाम पे दे रखा है cos x, यहां दे रखा है x sin x, x क्यूब cos x, x स्क्वायर sec x और x प्लस साइन x। यहां दे रखा है 1 2 tan x। आई पूछ रहा है -1 से लेके 1 के बीच में एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स की क्या वैल्यू होगी। हाँ, इसमें तो मैंने अभी काम भी नहीं दिया। मैंने आपको कल बोला था ना कि बस ये दिवाली तक का ही आपका फेज है, फिर दिवाली के अंदर आपके पास में 11-12 दिन की छुट्टी हो जाएगी। आप आराम से अपनी जो भी पीछे की पेंडिंग वर्क्स हैं उसको काफी हद तक निपटा सकते हैं। थोड़ा भी एक बार के लिए लोड बढ़ेगा, फिर सडनली कोलैप्स। तो जितना ज्यादा आप काम इकट्ठा कर सकते हैं अच्छी बात है। इससे आप इकट्ठा कीजिए, समझदारी की चीज है। ओके, 57 तक करिए आपने, गुड। भाई देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये -1 से 1 बता रहा है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, चेक करो। तो फंक्शन में अगर आपने एक्स की जगह पे -x रखा तो आपको पता है ये -x तो होगा, सॉरी ये cos -x हो जाएगा, ये cos ऑफ -x हो जाएगा, ये -x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये -x साइन -x हो जाएगा, राइट है। ये sec में -x हो जाएगा, ये 1 2 के फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ -x का क्यूब cos ऑफ -x हो जाएगा, और यहाँ -x माइनस का sin x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का tan x हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप x की जगह माइनस रखोगे ये वापस सेम है, ये सेम हो जाएगा, ये सेम, माने ये रो बिल्कुल वैसे ही मेंटेन होगी। अच्छा, सेम वे इसका जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसका माइनस ये खा ही जाएगा, ये 2, ये पूरी कॉलम सेम हो गया। अब 2 कॉलम सेम हो गए हमारे, है ना। सबकी है, ठीक है। और अगर यहां से देखेंगे तो cos ऑफ -x माइनस cos x कर देगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस यहां से बाहर, माइनस यहां से बाहर। अगर देखेंगे तो ये पूरा कॉलम ऐसा है जो माइनस बाहर दे रहा है, ये अगर माइनस बाहर देगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ओवरऑल, है ना। डिटरमिनेंट में होता है ना ऐसा, एक पूरा एक कांस्टेंट जो होता है वो कॉमन आ सकता है। तो ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो पीछे जो रह जाएगा वो फंक्शन रह जाएगा, तो ये अपने आप में ऑड होने की निशानी होगी, ऐसा मतलब फंक्शन ऑड है। अब यहां पे अगर फंक्शन ऑड है ना तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो इवन होता है, सही है। अच्छा, इवन का डिफरेंशिएशन फिर से ऑड होता है, सही है। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरा एफ एक्स और एफ डेस एक्स दोनों ऑड है, तो मुझे ये भी पता है कि क्वेश्चन में -1 से 1 तक एफ एक्स प्लस एफ डबल डेस एक्स ये दिया गया है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है, ये इवन फंक्शन है। ऑड प्लस ऑड इज ऑड, इनटू इवन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव माने ऑड, ये ऑड हुआ और ऑड होते ही आंसर 0 आ गया, इसलिए आंसर 0 होगा, सही है। ऐसे ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, राइट है। कल मैंने आपको एक फंडा सिखाया ही था। अगला इंटीग्रेशन में दे रखा है -पाई से लेकर के पाई तक, ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर, नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स,
प्लस में देखा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ट्राई कीजिए। बना, ग्रेट। देखो अब क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, बेसिकली उसमें इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये अपने आप में नैनो होने की निशानी है। ये नैनो होने का साफ निशानी। अच्छा, इस वजह से पूरा ही नैनो हो गया। अगर नैनो हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नीचे 0 ऊपर पाई लिखना चाहिए, एक बार फंक्शन को कॉपी कर देना चाहिए। राइट है। प्लस उसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स डालना चाहिए, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और यहां अंडर रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मैं एक काम कर सकता हूं इस पूरी कहानी में से, अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर जो बच गया, राइट है, उसको अगर आप देख रहे हैं तो 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर भी देखेंगे तो 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं, ये दोनों में सेम है, और जो बीच के अंदर ये जो प्लस साइन एक्स दिख रहा होगा, प्लस का साइन एक्स, और इधर दिख रहा होगा माइनस का साइन एक्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये दोनों पिंक वाले ए हैं और ये साइन एक्स बी है, तो यहाँ ए प्लस बी की फील आएगी, यहाँ पे ए माइनस बी की फील आ जाएगी। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा। तो ए का स्क्वायर माने 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट अल्टीमेटली अंदर ही अंदर ये दो मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो जिस दिन इसका इसमें भाग लगेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दूंगा। अच्छा, प्लस जिस दिन इसका इसमें डिवाइड जाएगा तो ये वाला बचेगा, तो मैं इधर की तरफ कितना दिखाऊंगा? 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैं ये दिखाऊंगा। अभी आई नो कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, अभी मेरे को ये नहीं पता कि आगे कैसे जाने वाली गाड़ी, तो मैं इसको आगे और प्रोसीड कर रहा हूं कि भाई नीचे वाला तो स्क्वायर कर देते हैं, नीचे वाले का तो अपन स्क्वायर करते हैं। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे ना नीचे वाले का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 2ab में हो जाएगा 2 रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स है, तो अपन इसका स्क्वायर खोल दिया है, राइट। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स इट इज 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी देख, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में ये भी 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन होकर के बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2 बन गया। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, अच्छा 2 को कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर आपको दिख रहा है 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी आपको यही दिखेगा 2 टाइम्स 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट है।
और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बच गया कौन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, और इंटीग्रेशन में 0 से पाई लगेगा, तो आंसर हो जाएगा पाई क्यूब डिवाइड बाई 3 बेसिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पाई क्यूब डिवाइड बाई 3। मतलब बस सिर्फ याद दिलाने के लिए वही ये हमारे पास में इसका भी इवन ऑड का भी केस है। अब चलते हैं अपन लोग आगे, इवन ऑड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं भाई, है ना। इंटीग्रेशन में दे रखा है माइनस का 7 पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2, एक्स प्लस पाई का होल क्यूब, एक्स प्लस पाई का होल क्यूब, है ना। प्लस में दे रखे कॉस ऑफ एक्स प्लस 3 पाई डॉट डीएक्स, है ना, एक्स प्लस पाई का होल क्यूब और डॉट प्लस में दे रखा है कॉस एक्स प्लस 3 पाई। अच्छा, क्वेश्चन में लिमिट माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 नहीं है, माइनस का 7 पाई बाई 2 से है, ध्यान रखना लिमिट। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक मैनिपुलेशन और ये क्वेश्चन अचानक पटरी पे आ जाएगा, और मैनिपुलेशन ध्यान से देखेगा। जैसे मैनिपुलेशन में हमने एक्स प्लस पाई के होल क्यूब को नहीं छेड़ा, लेकिन कॉस के अंदर ये जो 3 पाई लिखा है ना, इसे जानबूझ करके 2 पाई प्लस एक्स प्लस पाई लिख दिया, माने 3 पाई के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अच्छा अपने को ये पता है कि ये अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये 2 पाई प्लस थीटा लिखा है। अच्छा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई पे नो चेंज, और वापस सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से कॉस थीटा बनाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, अब इट इज गोइंग टू दिस साइड, माइनस का 7 पाई बाई 2 ऊपर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और यहां एक्स प्लस पाई का होल क्यूब तो बन ही रहा है, प्लस के अंदर ये कॉस थीटा वापस में कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई दे देगा। और इसके देने के बाद अब आपके दिमाग में क्वेश्चन मैं बिठा सकता हूं। मुझे अच्छे से पता है एक्स प्लस पाई अब आपको 2 बार दिखने लग गया, और मैंने बोला था कि कभी भी चीजें रिपीट होती दिखे उसी को टी मानना है। तो आपने यहां थोड़ा समझदारी दिखाते हुए अगर एक्स प्लस पाई को टी मान लिया तो डीएक्स की जगह dt हो जाएगा, राइट है। लेकिन लिमिट में गजब क्रांतिकारी चेंज आने वाले हैं। एक्स की जगह अगर आपने ये माइनस का 7 पाई बटा 2 प्लस पाई किया तो ये माइनस का 5 पाई बाई 2 पे ले जाएगा आपको, और यही पाई अगर आपने ऊपर जोड़ा तो ये प्लस के 5 पाई बटा 2 पे ले जाएगा। ये आपके लिए टी का क्यूब बन जाएगा, और प्लस में ये कॉस ऑफ टी बन जाएगा, डॉट dt हो गया। अब आपको बताइए कॉस टी क्यूब ऑड फंक्शन है, ये 0 में जाएगा। अच्छा, कॉस टी एक इवन फंक्शन है, तो ये आपसे 0 से लेकर के 5 पाई बाई 2 तक की काउंटिंग करवा लेगा और कहेगा मेरा इंटीग्रेशन दे दो। आप दिमाग लगाओगे कि भैया कॉस का ग्राफ ऐसा कुछ होता है भाई, सर ऐसा कुछ होता है, यहां पे पाई बाई 2 होता है, यहां 3 पाई बाई 2, यहां 5 पाई बाई 2 होता है। तब बोलते हैं हर किसी का, इसका एरिया 1, इसका एरिया 2, इसका एरिया 2, तब बोलते हैं ये 5 पाई बाई 2 है, तो 0 से 5 पाई बाई 2 तक ये दोनों एरिया एक दूसरे को काट देंगे, राइट है। बच गया कौन, 1, तो इसलिए आपका आंसर इज 1। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, इतना हिस्सा सिर्फ 1 ही होता है। अच्छा, अपने इसके आगे का 2 मिस कर दिया, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक में रह गया। 2 इवन फंक्शन, तो आंसर इज 2, सही कह रहे, आंसर इज 2। एक कॉस के ग्राफ में प्रॉब्लम हो गया ऐसा थोड़ी ना होता कि सर क्वेश्चन में कॉस का ग्राफ इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ही अगला टाइटल है, अगला देखिए प्रॉपर्टी 6। 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है साहब, प्रॉपर्टी 6 कहती है बेसिकली पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। तो पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी इज, ठीक है ना, ठीक है, मेक लिमिट हाफ
ठीक है ना। आपके सामने ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहां पे आपको लिमिट आदि करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे हो सकता है ऐसा लिमिट आदि करने की जरूरत पड़े, है कुछ एक ऐसी जगह है। लेकिन कई बार आप ऐसी जगह पे ट्रैप हो जाएंगे जहां पे आप किसी को टी मानेंगे ना, जैसे आपने किसी को टी माना, तो आप जैसे लिमिट रखेंगे ना, तो लिमिट रखने पर जो लोअर लिमिट का नया कन्वर्जन आ रहा है और जो अपर लिमिट का नया कन्वर्जन आ रहा है, आप कई बार फेस करेंगे कि दोनों सेम आ गए। क्या आपने वैल्यू डाली, इधर भी 1 आ गया, अपर लिमिट भी 1 आ गई, नई लिमिट 1 से 1 आ गई, तो आपको दिखेगा आंसर 0 है। अब आंसर आपने देखा यार आंसर 0 तो दिख नहीं रहा, तो क्या हो गया, गड़बड़ काम मच गई। कैसे आखिरकार इस पूरी कहानी से बचें? तो अगर बाय द वे कभी ऐसा हो रहा है कि आप टी मान करके लिमिट में कन्वर्जन कर रहे हैं और आपके लिमिट सेम टू सेम आ रही है, तब आपको प्रॉपर्टी 6 की याद आएगी कि यार ये इस लिमिट की वजह से हो रहा है। काश ये लिमिट याद ही कर दूंगा, तो लिमिट आदि करने पर दोनों टी की वैल्यू, दोनों अपर लिमिट की वैल्यू डिफरेंट, लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो उस टाइम पे आपको हो सकता है याद आ जाए। वैसे भी और भी बहुत सी जगह पे जहां पे आपको लिमिट आदि करने की जरूरत पड़ेगी, तो जब भी आप प्रॉपर्टी 6 लिमिट आदि करने की जरूरत पड़े, इसे याद करें। ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल बात कहती है, ये कहती है कि अगर आपको 0 से लेकर के ट्वाइस ऑफ ए एफ एक्स डॉट डी एक्स तक इंटीग्रेशन देखने को मिल जाए, तो आप फंक्शन के अंदर अपर लिमिट -x रख लो। अगर फंक्शन सेम आ जाए, लिमिट आदि कर देंगे, 2 नीचे उतार देंगे, और क्या। लेकिन अगर फंक्शन में अपर लिमिट -x करने पे भाई के चेहरे पे नेगेटिविटी आ गई, ठीक है, तो हम सीधा 0 भी चेपेंगे। ध्यान रखना। तो ये अपने आप में प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी है सब। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि प्रॉपर्टी क्या है और कैसे काम करती है। ये काम करती है फंक्शन में अपर लिमिट -x रखने पर क्या चीज है उसको समझाने के लिए। ठीक है, अब कैसे कहानी है, क्या कहानी है, जैसे मतलब मान लीजिए, ठीक है, अब सपोज कीजिए क्वेश्चन में किसी ने आपको इंटीग्रेशन में दे दिया 0 से लेकर के और 2 पाई तक cos टू द पावर 5x डॉट dx, राइट है। cos टू द पावर 5 क्यों ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6x डॉट dx है ना। अब आपको लगता है यार, ठीक है, आपको सडनली फील आई कि काश, ठीक है, लिमिट π/2 होती, ठीक है, तो मैं वॉली लगा लेता, वॉली लग जाता। सही बात है ना। आपके दिमाग में जैसे आया ना, काश ऐसा होता, ठीक है, काश काश, अगर आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है ना कि ऐसा होता तो मजा आता, तो आपके दिमाग में तुरंत आराम दो कि हमारे पास है एक प्रॉपर्टी 6। आप P6 लगाओ, P6 लगाते हैं, उनके लोग आएंगे, cos की पावर 6 को पकड़ के ले जाएंगे, x की जगह पर अपर लिमिट 2 -x रखेंगे, पावर 6 कर देंगे। ठीक है ना, पावर 6 करते ही क्या होगा, उनको पता है ये तो cos x है, cos पावर 6 आ जाएगा। अरे फंक्शन एज इट इज बाहर आ गया, लिमिट आधी कर दी जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा, यहां 0 से पाई हो जाएगा, cos पावर 6। अब आपको पता है यार यहां तो π/2 चाहिए था, आप दोबारा अप्लाई करोगे P6 पे। अगर आप P6 पे दोबारा अप्लाई करोगे तो आपको पता है cos x की जगह π - x और उसकी पावर 6 हो जाएगा। हालांकि ये होता माइनस का है, लेकिन 6 ने बचा लिया, ठीक है, तो cos पावर 6 हो गया। एक्सपेक्टेड है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो फिर से लिमिट आधी कर दिया, तो 2 × 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से कहां तक काम करेगी, π/2 तक, और यह हो जाएगा cos पावर 6x। और जैसे ही ऐसा हुआ आपका काम बना। आपको पता है 6 तो स्टार्ट कहां से करोगे, 5, फिर 3, फिर 1 नीचे, 6, 4, 2 और 2 देखते ही π/2। याद आ रहा है कुछ, है ना। 3 से कटा 2 बार, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 5π / 8। लो राइट, ऐसा 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 फायदा हो जाता है कई बार। अब कई बच्चे ना इस स्टेप पे बड़े खुश होते हैं कि अरे सर ये ना पावर 6 थी ना, इसलिए बच गया सर, ये बच गया। सही है, नहीं तो अगर ये पावर 5 होती तो यहीं 0 चिपक जाता। सही है। अच्छा, तो मतलब फिर तो लोगों के दिमाग में आ गया, अरे यार ये तो फिर इवन पावर पे तो हमेशा ही काम करेगा। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया इंटीग्रेशन sin x टू द पावर 4x डॉट dx, और यहां दे दिया 0 से लेकर के 128 पाई। ठीक है, अब इसको देख के बच्चे रोना चालू कर दिए कि अरे क्या सर, याद आदा करते करते तो ये पूरा पेज भर देगा, क्योंकि अभी तो ये 2 पाई से यहां तक उतरा तो 3 लाइन ले गया। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है, पावर 4 है ना,
पावर 4 है ना, मतलब एक्सपोनेंट डिग्री कितनी है, डिग्री 4, माने फंक्शन सेम आएगा हर बार, नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट लगा दो प्रॉपर्टी 6 मल्टीपल टाइम्स लगा दो। अब अगर आपने मल्टीपल टाइम्स लगाया तो इसे लिख दो, है ना, इसको क्या लिख दो, इसको लिखो 0 से लेकर के 256 पाई बाई 2, ठीक है, और यहां लिख दो साइन पावर 4x डॉट dx, और 256 को कहो तुम नीचे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा नहीं, इंटू पाई बाई, ये साइन पावर 4x हो जाएगा, और जैसे ये हो जाएगा 256 इंटू में पावर 4 है तो 3 1 नीचे 4 2 पाई बाई 2, सही बात है, ये हो गया 4 4 16, ठीक है, मैंने 2 की पावर 4, और ये कितना था 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 से 2 की पावर 4 16 48 48 पाई, डन हो गया सब, डन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 0 से लेकर के 2 पाई एक्स इंटू में साइन पावर 2nx, अपॉन में नीचे दे दिया साइन पावर 2nx, प्लस में दे दिया कॉस पावर 2nx डॉट dx, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, तो पहला काम तो मन में आता है सर रिमूवल लगाओ सर, आप तो पहले तो रिमूवल ऑफ x, क्योंकि डिग्री इवन है तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो खट से ने पाई बार आ गया, 0 से कहां तक 2 पाई तक हो गया, और यहां रह जाएगा साइन x की पावर 2n अपॉन में साइन 2n प्लस में cos 2n। अब ये अगर पाई बाय 2 होता, ठीक है, देन हम सर सेट 1 लगा देते, राइट है ना, मन में आता है भाई कि अगर ये सर cos पाई बाय 2 होता तो सेट 1 लग जाता है यहीं कहीं, सही है, तो पाई बाय 2 कर लो आप, प्रॉपर्टी 6 लगा लो आप, क्या फर्क पड़ता है, P6 लगाओ मल्टीपल टाइम्स, आपको पता है 4 जंप करके नीचे आ जाएगा, और यहां रह जाएगा 0 से कहां तक पाई बाय 2 तक, साइन पावर 2nx, नीचे कितना हो जाएगा साइन पावर 2nx प्लस में कितना cos पावर 2nx, यही तो होगा, डॉट dx, ये हो जाएगा 4 इंटू में 0 से पाई बाय 2 तक, इसका आंसर कितना था पाई बाय 4, सेट 1 यही था ना, वॉली नहीं लगाया, सेट 1 रिजल्ट प्रॉपर्टी 4 का पाई बाय 4, राइट है, इसका बेचारे का एक पाई मिसिंग है ना, ये वाला पाई, ये बेचारा हवा में रह गया कहीं, पाई, तो आंसर पाई स्क्वायर, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ऐसा, अब जैसे एक और चीज है ना, आई थिंक ये यहां तक की बात तो आपको पकड़ में आ गई होगी, अब ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़ा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, x, और यहां दे रखा है साइन स्क्वायर साइन x प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस एक्स डॉट dx, मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया, फर्स्ट थिंग कमिंग इन माई माइंड दैट इज रिमूवल ऑफ x, कि सर ये रिमूवल करो सर, पहले तो अगर आप x को रिमूव करते हैं तो x को रिमूव करते हैं आपने तो बाहर पाई बाय 2 लिख दिया, 0 से लेकर के पाई लिख दिया, सबको पता है अच्छे से कि साइन स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स वापिस साइन एक्स देगा, और कॉस पाई माइनस एक्स माइनस देगा, लेकिन कॉस हैंडल कर लेगा। अब अगर किसी ने कुछ भी सोचा तो रास्ता मिलेगा नहीं, प्रॉपर्टी 4 वापिस यही दे रही है, जैसे आप इसके बाद में और क्या लगा सकते हो, इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो आपके दिमाग में आएगा यार और कुछ नहीं तो प्रॉपर्टी 4 ही लगा लो, इवन ऑड की प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, तो आपके पास चॉइस क्या रहेगी प्रॉपर्टी 4, लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी 4 फेल हो रही है, कैसे 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 फेल हो रही है, ऐसे फेल हो रही है, पाई माइनस एक्स को वापिस यही मिल रहा है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, दोबारा यही फंक्शन 2 टाइम्स करके क्या मिलेगा, 2i बराबर में यही वापिस 2 2 कट जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं है। तो अब यहां अगर पाई बाय 2 होता, मान लो ये पाई बाय 2 होता तो साइन का कॉस बन जाता, कॉस का साइन बन जाता, फिर कुछ करते, ठीक है,
अगर पाई बाय 2 होता तो, ठीक है ना, पाई बाय 2 होता देन समथिंग कुड हैपन, कुछ हो सकता था, लेकिन अभी तो पाई बाय 2 है नहीं ना। तो एक काम करते हैं, क्या करा जाए भाई, यही कर सकते हैं कि पहले पाई बाय 2 बना लेते हैं, प्रॉपर्टी 6 तो है ही, प्रॉपर्टी 6 हमने ट्राई करा, तो प्रॉपर्टी 6 ट्राई करते ही यहां आगे 2 नीचे उतार दिया गया, सही है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन वापस आ ही रहा था, तभी तो ये प्रॉपर्टी 4 फेल हो रही थी। तो साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर साइन एक्स बन गया। ओ हो, साइन स्क्वायर प्रॉपर्टी 4 के बाद में, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 पर साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बन गया, बन गया। इसे अपन ने ए नाम दे दिया। अब हमने कहा प्रॉपर्टी 4 अब तुम लगो, एक्स की जगह अब तुम 90 माइनस एक्स डालो। देखो अब जैसे ही तुम 90 माइनस एक्स डालोगे ना, तो डालते ही यहां साइन स्क्वायर साइन की जगह पे बन जाएगा कॉस एक्स, और यहां बन जाएगा कॉस स्क्वायर में साइन एक्स, और डॉट डीएक्स। उसके बाद एक एक जैसे परंपरा है ना, हम दोनों को ऐड करेंगे, किंग एंड ऐड करते हैं, तो जैसे ऐड करेंगे ना, तो ऐड करते टाइम पे इसको इससे ऐड करेंगे, तो अंदर दोनों के सेम थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, ठीक है। अब 0 से लेकर के आपकी गाड़ी चल रही पाई बाय 2 तक, राइट है। अच्छा, इन दोनों का सम आपको दे रहा है 1 प्लस इन दोनों का सम भी 1 दे रहा है, तो 1 प्लस 1 डॉट डीएक्स, तो 2 आ गया बाहर, 2 पाई डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2। फाइनली आंसर इज अगेन पाई स्क्वायर। तो ऐसा भी कई मौका आएगा जहां पर आपको एक बार कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन सडनली आपको ये रास्ता देगा कि नहीं ये वाला रास्ता बेस्ट है, इस रास्ते से जा सकते हैं। राइट है, आंसर शायद इसका पाई स्क्वायर नहीं होगा, आधा रह जाएगा ना, क्योंकि 2i करा ना अपने यहां, तो i की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 2 होगी, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स फिजिकल टू में 0 से लेकर के a तक एफ एक्स प्लस में दे रखा है 0 से लेकर के a तक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। प्रूव कीजिए, लगाइए दिमाग। इसमें प्रॉपर्टी 6 नहीं लगेगी, ये भी बता दूं मैं। देखो फर्स्ट थिंग कमिंग इन माइंड इज 0 से लेकर के 2a एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स अगर किसी ने दे रखा है, तो हमको क्या सपना थोड़ी ना आएगा, इसको सिर्फ प्रॉपर्टी 3 लगाते हो अभी आप, किसे आपने 0 से a लिख दिया, एफ एक्स कर दिया, और प्लस में आपने a से 2a कर दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दिया। हाँ, अब देखो यहां पे, ये देखो ये इसका राइट हैंड साइड 50% मैच करेगा, पर ये मैच नहीं करा, ये मैच कर गया है, देख रहा है, ये मैच हो गया, बट ये वाला मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये मैच करवा सकते हैं, यहां 2a माइनस एक्स है, यहां एक्स है, तो अपन एक चमत्कार क्या कर सकते हैं ना, एक्स की जगह 2a माइनस टी मान लेते हैं, जैसा मन में वैसे रख दो। तो जैसे आप x की जगह 2a माइनस टी मानोगे, आपका a रखने पर, x की जगह a रखने पर t की वैल्यू a आ जाएगी, और जब आप 2a रखोगे, x की जगह 2a रखोगे, तो ये 0 हो जाएगी। अच्छा, फंक्शन के अंदर ये 2a माइनस टी बन गया है, डिफरेंशिएशन करने पर आगे, ठीक है,
यहां पर माइनस बन रहा है, माइनस का dt आ रहा है भाई। ओके, अब देखिए एक्चुअल में क्या है, इस पे दो काम करे और काम खत्म हो जाएगा शायद। एक तो प्रॉपर्टी वन लगा लेंगे तो 2a माइनस एक्स हो जाएगा, और एक 2 लगा लेंगे तो ट्विस्ट करने से प्लस हो जाएगा, तो 0 से a हो जाएगा, फंक्शन में 2a माइनस एक्स हो जाएगा डॉट dx। अच्छा, इधर की तरफ हमारे पास में 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डॉट डी एक्स सही, सही है। बस क्वेश्चन बन गया, प्रूफ हो गया, आरएचएस बन गया भाई। ठीक है, काम बन गया। अच्छा, अब यहां पे जैसे ये जो हमारा आंसर बना ना, ये जो हमने प्रूफिंग करी 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डॉट डी एक्स इसके बराबर है। ठीक है, इससे एक दो बातें समझ में आती हैं। कौन कौन सी दो बातें समझ में आती हैं? एक तो कल को अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वाकई में एफ एक्स होता, अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स बनता, तो मैं यहाँ एफ एक्स लिख सकता था। अगर मैं इसका एफ एक्स लिखता तो मुझे कैसे पढ़ने में आता? देखो, मेरा एलएचएस होता 0 से लेकर 2a तक एफ एक्स डॉट डी एक्स, ये वाला। ये होता 0 से लेकर के a तक एफ एक्स, ये तो एज इट इज, ये दोनों एज इट इज कॉपी कर दिया। और मैं कह रहा हूं ये अगर एफ एक्स होता तो ये 0 से लेकर के a तक एफ एक्स पढ़ने में आता। अगर ये एफ एक्स पढ़ने में आता तो दो बार नहीं पढ़ने में आता, तो मैं इसे दूसरी बार क्यों लिखता? मैं इसको हटा करके डबल कर देता, राइट है ना भाई, मैं इसको 2 टाइम्स कर देता। और यही तो प्रॉपर्टी 6 है, यही तो प्रॉपर्टी 6 है कि अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर अगर सेम हो जाए तो 2 टाइम्स कर दो। अच्छा, ये अगर ऐसा नहीं होकर के सपोज करो ऐसा होता कि फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आता, अगर माइनस एफ एक्स आता तो मैं यहां माइनस एफ एक्स रखता, तो मेरा इंटीग्रेशन मुझे 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स दिखाता है ना, और यहां पे 0 से लेकर के a तक एफ एक्स भी होता, लेकिन पास में 0 से लेकर के a तक माइनस एफ एक्स होता, और माइनस अल्टीमेटली बाहर आकर के कैंसिल आउट कर देता, तो इसका मेरा आंसर आता 0। तो ये जो चीज है ना, ये प्रॉपर्टी 6 का प्रूफिंग क्वेश्चन भी माना जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ भी हो गया कि भाई ये भी हो गया, और हमको ये भी पता चल गया कि हम अपनी मर्जी से कुछ चीजें अगर आप दिखा दे तो वैसे ही बना सकते हैं, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए ये कैलकुलेट कीजिए आप तो। ठीक है, इसमें अगले पेज पे ही चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक e टू द पावर में दे रखा है मॉड कॉस एक्स, सिंपल ब्रैकेट में दे रखा है 2 टाइम्स साइन 1/2 कॉस एक्स प्लस 3 टाइम्स कॉस 1/2 कॉस एक्स, और बाहर दे रखा है साइन एक्स डॉट डी एक्स। करिए, इसकी क्या वैल्यू आती है?
हर्ष 0, पवन 0, अंकित 0। कहां से मार रहे हो तुक्का? देखो अगर बाय द वे तुम लोगों ने इसको सीरियसली ट्राई किया है तो पहली चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर के पाई तक e की पावर में मॉड cos x, और यहां दे रखा है 2 टाइम्स में साइन ब्रैकेट में 1/2 cos x डॉट dx, प्लस में इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से पाई तक e की पावर में मॉड cos x, और यहां दे रखा है इंटू में 3 टाइम्स में cos के अंदर हाफ cos x इंटू साइन x डॉट dx, ये दे रखा है। अच्छा अगर आप x की जगह पर माने फंक्शन में है ना, अगर आपने अपर लिमिट माइनस एक्स डाला, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स डालने पे नो चेंज, यहां पे भी नो चेंज, ठीक है ना, यहां पे भी नो चेंज, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स वो साइन एक्स बन जाएगा, लेकिन यहां शायद चेंज हुआ, यहां चेंज हुआ, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बना, ठीक है ना। अरे ये हाफ के अंदर क्या बन जाएगा ना, हाफ के अंदर क्या बन जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स बन जाएगा, दिख रहा है, और हाफ कॉस पाई माइनस एक्स बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस इसे टहलता हुआ, साइन से माइनस टहलता हुआ बाहर आ जाएगा, और ये माइनस एफ एक्स दे देगा, और माइनस एफ एक्स देते ही इसका आंसर हमको 0 देना पड़ गया, तो इतने पोर्शन का आंसर तो 0 हो गया, लेकिन ये माइनस इस बार देगा, लेकिन ये माइनस खा जाएगा क्योंकि बाहर कॉस बैठा हुआ है, तो ये खा गया। अच्छा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता ही है, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो बेसिकली यहां हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और इसकी लिमिट आधी कर दी जाएगी, प्रॉपर्टी 6 लगाई मैंने, राइट है, बहुत क्लासिक चीज है। अच्छा दूसरी बात, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने प्रॉपर्टी 6 क्यों लगाई, मतलब प्रॉपर्टी 6 क्यों लगाई, मतलब क्या आपको सपने थोड़ी ना आ गए थे कि प्रॉपर्टी 6 लगाने, सही बात बोली आपने, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने मान लो प्रॉपर्टी 4 लगाई, क्या लगाई, प्रॉपर्टी 4 लगाई, ठीक है, मान लेते मैंने प्रॉपर्टी 4 लगाता, तो मुझे आप एक्स की जगह क्या रखने की सलाह देते, तो एक तरह से, और उसके अंदर भी अपर लिमिट माइनस एक्स रखते तो बी पाई माइनस एक्स, तो जब मैं प्रॉपर्टी 4 लगा रहा होता हूं तो पैरेलली ऑटोमेटिकली पैरेलली प्रॉपर्टी 6 चल रही होती है, क्योंकि उसमें भी अपर लिमिट माइनस एक्स, इसमें भी अपर लिमिट माइनस एक्स। हाँ लेकिन अगर बाय द वे सपोज यहां 0 की जगह कुछ और होता, तब वो प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 6 में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, लेकिन जब भी 0 से ए होता है तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम चल रही होती है, तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब यहां क्या हो जाएगा ना, यहां अगर आप देखेंगे ना तो यहां पे बन गया पाई बाई 2, सही है, यहां पे पाई बाई 2 बनते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ई की पावर cos x बन गया, ठीक है, 3 बाहर आ गया, राइट है, और यहां हो चुका है cos ब्रैकेट के अंदर कितना हाफ cos x इनटू में कितना sin x डॉट dx, ये बन चुका है भाई। ओके अब देखो मन में एक ही चीज आती है कि पहले तो इतना ना लंबा जो ये जो चल रहा है इसको हटाओ, मैंने cos x को t माना, cos x को मैंने क्या मान लिया, cos x को मैंने मान लिया t, अगर मैंने cos x को t मान लिया तो sin x डॉट dx की जगह माइनस dt, तो यहां पे अपन ले लेते हैं माइनस का 6। अच्छा जब मैं 0 रखूंगा तो इट विल बी 1, जब मैं पाई बाय 2 रखूंगा तो इट विल बी 0, ये हो जाएगा e की पावर t इंटू में cos में हो जाएगा t बाई 2, ठीक है, और ये dt में चला गया, थोड़ा छोटा करा मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, तो आई थिंक मेरे जाने ख्याल ये वाली कहानी तो बन गई। अच्छा यहां पे हमसे प्यारा सा सुंदर सा साइन एक्स छूट गया भाई, है ना, हालांकि उससे बेचारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी छूट गया तो उसको हटा करके वापस सही कर देता हूं ना, मल्टीप्लाई में रह गया बेचारा वो। अच्छा अब यहां क्या करना है, यहां देखते हैं यहां क्या कर सकते हैं, यहां पे चॉइस क्या है, आईबीपी लगा रहा हूं भाई मैं तो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई लेट टी, ये यू बन जाएगा, ये वी बन जाएगा, अब -6 को बाहर कर दिया, अब u को चलाते हैं भाई, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ चलना है, cos t बाई 2 साइलेंट, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस, अब इंटीग्रेशन में, ठीक है, cos t बाई 2 का डिफरेंशिएशन प्लस का sin t बाई 2, राइट है, t बाई 2 का 1/2 इंटू में e की पावर t का e की पावर t, बिंदास बहुत बढ़िया जा रहे हो, कीप इट अप, माइनस, ठीक है, यहां तक की बात होगी। अच्छा अभी लेकिन इसका भी दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको रोको होल्ड करेंगे, राइट है। अच्छा यहां पे हमारी इतनी दूर तक लिमिट 1 से 0 लग सकती है, तो मैं अभी लिमिट लगा रहा हूं, cos 0 1, e की पावर 0 1, ठीक है, तो ये तो हो गया 1 माइनस, जब मैं 1 रखूंगा
तो इट इज ई कॉस हाफ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी तक। राइट है भाई? कितना दूर तक की चीजें अपन दिमाग लगा रहे हैं, अभी तक तो हमारा सिर्फ इतना सा पोर्शन हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर दोबारा से इस पे बात चल रही है, प्लस के अंदर हाफ को हमने बाहर बैठा दिया है, यहां पे फाइट है। फाइट क्या है? ई की पावर टी साइन टी बाई टू बैठ गया बाहर, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, ई की पावर टी यहां तक लिमिट 1 से 0, सही है? ओके। इन द लास्ट माइनस इंटीग्रेशन साइन टी बाई टू का कॉस टी बाई टू, राइट है? कॉस टी बाई टू इंटू में 1/2, इसका डिफरेंशिएशन इंटू में ए की पावर टी का ए की पावर टी। अच्छा, ये मैंने यहीं छोड़ दिया कि 1 से 0, इसको यहीं छोड़ो तुम। ऐसा करने से मुझे ये फायदा हो रहा है कि मैं अगर इस 1/2 को बाहर ले लेता हूं ना, इस 1/2 को अगर मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं, तो मुझे ये कुछ आई जैसी फील दे रहा है जो मैं लेके चला था सबसे पहले। ये मुझे कुछ आई जैसी फील दे रहा है, यहां पे दिख रहा है आपको? ये आई जैसी दिख रहा है। अब ये जो आई जैसी मेरे को फीलिंग दे रहा है ना, ठीक है, मेरा तो ख्याल है आप में से कोई भी बंदा आप सेंस कर जाएगा कि अगर मैं इसे आई ले रहा हूं, ठीक है, बस इसमें इसमें इतने पोर्शन को मैंने आई लिया है ना, इस पोर्शन को मैंने आई लिया है, इस पोर्शन को, इसको हटा करके इसको छुपा दिया मैंने, जो आपके सामने ये दिख रहा है ना, इसको मैंने आई माना है, तो मैं सिर्फ अंदर वाले को आई लेकर के चल रहा हूं, इसको वापस आई लेकर चल रहा हूं, तो ये मेरे पास में वापस में अगर देखेंगे तो माइनस का I/4 आ गया, क्योंकि जिस दिन भी मैं इसको खोलूंगा मेरे पास माइनस का I/4 होगा, ठीक है ना? तो ये मेरे को माइनस का I/4 क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है? इसके बाद में फर्दर मेरे को लगता नहीं कि आपको मेरे बहुत ज्यादा सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे वैल्यू निकालते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से आप देखते हो निकालना, तब तक मैं बैठ करके इसके अंदर आने वाली छोटी छोटी गलतियां जो होंगी ना, उनको मैं ढूंढ लेता हूं, ठीक है? क्योंकि किसी किसी का मन इसमें भी होता है और कई होगा माइन्यूट मिस्टेक्स में भी होता है, वो हमसे हो रही होती है क्योंकि हम बहुत पास से देख रहे होते हैं, ठीक है? हाँ भाई, चलो ओके। अब गलती ढूंढो टाइम, देखे कि चित्र में 5 गलतियां बताएं। ओके, क्या क्या देखो, अपन ने cos t/2 ले लिया था बाहर, ठीक है? ई की पार्टी का इंटीग्रेशन, ई की पार्टी, फिर अपन रखा 0 से 1, जब अपन ने 0 रखा तो cos 0 1, ई की पावर 0 1 माइनस, जब अपन ने 1 रखा तो cos 1/2 ई, है ना? तो यहां तक तो अपना डन हो गया, डन, ठीक है? अच्छा, तब तक आगे वाले पे देखते हैं। फिर हमने किया माइनस, इंटीग्रेशन लिया, cos t/2 का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/2 sin t/2 इंटू में ई की पावर टी, ठीक है? तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर ये वाला इंटीग्रेशन हमने भी छोड़ दिया, थोड़ी सी देर के लिए ड्रॉप कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, हमने इस पोर्शन को पहले से आई मान रखा है, ठीक है? तो जो भी चल रहा है इस 6 की दीवार के उस तरफ चल रहा है, उस तरफ चल रहा है, राइट है? अच्छा, अब यहां तक तो हमारा इंटीग्रेशन सही हो गया था, इसमें वैल्यू भी सही चली गई थी। इस इंटीग्रेशन को दोबारा खोला, 1/2 ले लिया बाहर, ये कोई बीच में एक बच्चा उसी पे लगा हो सर वहां, वन बाई टू, तब तक इसको कॉपी कर रहे थे, साइन t/2 ई की पावर टी का ई की पावर टी, ठीक है? काम खत्म, माइनस बाहर आ गया, साइन t/2 का डिफरेंशिएशन cos t/2 को 1/2 बाहर आ गया, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और ये बन गया हमारा आई दोबारा से, तो ये हो गया माइनस का I/4, जो इधर आकर के 3I/4 हो जाएगा।
अरे इसके बाहर भी तो ये भी तो हाफ है, उसको क्यों काउंट नहीं कर रहे हो तुम लोग? तो ये I/4 हो जाएगा ना। यार अब इसको कैसे समझाया जाए? देखो मेरे को बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका डिवाइड जाएगा सर 1/2 का। अरे 1/2 कैसे डिवाइड में चला जाएगा? ये बाहर बैठा है, ये यू है, ये बाहर बैठा, ई की पार्टी का ई की पार्टी, फिर कॉस T/2 का डिफरेंशिएशन माइनस साइन T/2, फिर T/2 का 1/2 डिफरेंशिएशन चल रहा है ना। अब अब ये कह रहे हैं सर यहां पे साइन के आगे माइनस होगा। क्या मतलब कैपेसिटी खत्म हो गई क्या? माइनस तो सरकारी है, ये कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वो भी तो माइनस देगा। हाँ, इसका आंसर है 12/5 ई कॉस 1/2 E/2। ठीक है, आंसर चेक करना आप प्लीज, है ना। 12/5 ई कॉस 1/2 प्लस में E/2 साइन 1/2 -1, ये आंसर है। अब आप मिला लेना, है ना। मैं ढूंढे जा रहा हूं, ढूंढे। ठीक है, ओके, ढूंढ लेना, मतलब आप आपकी चॉइस है भाई, मेरी साइड से काम खत्म हो गया। ठीक है, कर लेंगे ना। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तुम अपना कर लो, ठीक है, हमारा छोड़ो। ठीक है। तुमसे, तुम्हारा तुम्हारे तरीके से बना लो। चाहे इसका 1/4 करो, 1/2 करो, कुछ भी करो, तुम्हारा आंसर ये आ जाए तो बता देना यस सर आ गया। वो मेरे को तुम्हारे तरीके से भी पता चल रहा है कि कुछ भी थ्रो कर रहे हो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला देखिए, इस प्रॉपर्टी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हम सभी लोगों को, वो ये है 0 से लेकर के π/2 तक ln sin x। ये सबसे सरकारी और मस्त क्वेश्चन है साहब। ठीक है, और लोगों को इसका आंसर भी रटा हुआ है माइनस का π/2 ln 2। लोगों को सीधे सीधे याद है। करने का तरीका बहुत सिंपल है, प्रॉपर्टी 4 लगाइए, एक्स की जगह पे अपर लिमिट -x जाएगा। ठीक है, माने दोनों का सम -x जाएगा, तो 0 से π/2 हो जाएगा, ये ln cos x हो जाएगा। राइट है, इसके बाद में इसे b माने, उस वाले को a माने, दोनों को जोड़ दें, जैसे आप a प्लस बी करेंगे ये 2y हो जाएगा। इंटीग्रेशन में 0 से π/2 रन होगा, ln में sin x इंटू cos x बनेगा। और सरकार कहेगी कि क्यों ना आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। आप उसके बातों में आएंगे, ये ln sin 2x होगा, डॉट dx बनेगा, और माइनस में आप इसका इंटीग्रेशन आप अलग कर देंगे, 0 से π/2 ln 2 डॉट dx। आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपको। और ये यहां आने के बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं क्या कर बैठा, क्यों कर बैठा। ठीक है, ये यू कर बैठा, यू कर बैठा क्योंकि है ना, आपको ये रियलाइजेशन इसलिए हुआ, अच्छा खासा साइन एक्स पे चल रहा था, अब मामला बढ़ भी गया है और साइन 2x और हो गया, कुछ मिला नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। ठीक, अभी क्या करने का है? अभी ये करने का अब तो एक ही चॉइस है, वापस पीछे इसी से आते हैं कि 2x को t मान लें। ठीक है, तो आपने सोचा चलो भाई 2x को t मानते हैं, आपने दिमाग लगा कि 2x को t माना। अगर आपने 2x को t मान लिया तो ये हो जाएगा 0 से 2x को t मानते 0 से पाई हो गया, ln में यहां हो जाएगा sin t dt/2। मतलब आप ये सोच रहे थे कि ln sin x बन जाएगा, i का फायदा मिलेगा, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। तब तक ln 2 बाहर आ गया, x लिमिट 0 से लेके कहां तक, π/2 तक। ओके, फिर भी आपने हार नहीं मानी, आपने कहा चलो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी 6 लगा देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 लगाते 0 से π/2 हो जाएगा, वापस आई बनने के चांस है यार बढ़िया वाले। तो प्रॉपर्टी 6 ने चेक किया कि भाई इसका फंक्शन में π-x डालने पर फंक्शन आ रहा है भाई, इसको प्रॉपर्टी 6 से छूट मिल गई।
0 से पाई बाय 2 कर दिया गया, ln sin x बन गया, डॉट dx बन गया, और ये दोनों कट के i बन गए। i की वजह से ये वाला i उधर चला गया, ये i था ना, ये i सामने 2i में माइनस हो गया, वापस i बन गया इधर की तरफ। तब तक आपका आंसर बन चुका था, है ना, पाई बाय 2 ln 2, तो उसकी वजह से आपका फाइनल आंसर माइनस का पाई बाय 2 ln 2 आ गया। ठीक है, ये है इसका खेल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कराते समय पर मैंने उतना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, समर्पण भाव से इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये देखा हुआ क्वेश्चन है सभी का एनसीईआरटी के अंदर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस में। पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो हमको कुछ रिजल्ट्स की तरह से इसे याद रखना पड़ेगा। और रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट है 0 से लेकर के कहां तक, पाई बाय 2 तक, ln sin x dx, है ना। अभी हमने देखा 0 से पाई बाय 2 तक ln cos x डॉट dx बराबर में हमारा पहला रिजल्ट आया था माइनस का पाई बाय 2 ln 2। सेकेंड, एक रिजल्ट और ऐसा है जो हमने ऑलरेडी कहीं करके रखा है, ln tan x डॉट dx, 0 से पाई बाय 2। अगर याद हो तो आप इसका आंसर बताइए, cot x डॉट dx। राइट है, किसी को अगर याद हो कि इसका आंसर क्या था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो अपन फटाफट से यहां से भी निकल जाएंगे। हाँ भाई, बताइए बताइए बताइए। 0 से पाई बाय 2 तक ln sin x, 0 से पाई बाय 2 तक ln cos x, x का आंसर तो माइनस पाई बाय 2। इसका आंसर क्या था, इनके आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एग्जैक्टली। इसके आंसर पे 0, प्रॉपर्टी 4 में देखा था हमने। अच्छा, अगर बाय द वे देखो, अब सोचो, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, तो 2 के मन में आ रहा होगा ना कि सर हमें भी ले लेते, तो हमने लिखा ln sec x, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख दिया 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक ln cosec x, ठीक है, डॉट dx। अगर ऐसा लिखा ना तो कईयों को याद आएगा कि ln sec x का मतलब तो सर ln 1 बाई cos x होता है ना, और ln 1 बाई cos x तो माइनस ln x होता है, माइनस ln cos x होता है। तो जो भी ln cos x का आंसर होगा उसमें माइनस लगा दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। हाँ, ये प्लस का ln ऐसा हो जाएगा। ऐसे ये हमारे अब 6 रिजल्ट बन गए। अब 6 रिजल्ट जो बने सो बने, इसके साथ में लोगों को याद है सर एक और रिजल्ट, वो भी लिख ही दो। कौन सा रिजल्ट था, 0 से पाई बाय 4 तक ln 1 प्लस 10x। तब तक आप बताओ इसका क्या आंसर था। मैं तब तक एक और चीज बताता हूं आपको, 0 से पाई बाय 2 तक ln sin 2x डॉट dx, ये हमने कर लिया है क्वेश्चन करते करते भी। हाँ भाई, तब तक आप बता सकते हैं चौथे का आंसर क्या था। चौथे का आंसर क्या था, क्या था, हाँ, पाई बाई 8 ln 2 एग्जैक्टली। ठीक है, अब तब तक इधर देखो, ये ln sin 2x नाम का क्वेश्चन है ना, देखो यहां कर लिया आपने, पता ही नहीं चला आपको कि अरे सर ये कब करा। देखो यहां देखो, ln sin 2x करके क्वेश्चन आया, आपने 2x को t माना, ठीक है, आपने 2x को t माना, ये बन गया कितना, हाफ ln sin x बना, ठीक है, dx बना, ठीक है। अब आपने इसको नीचे प्रॉपर्टी 4 लगाया, ये प्रॉपर ln sin x ही बन गया, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 0 से पाई की जगह 0 से पाई बाय 2 हो गया। राइट है, पहले 0 से पाई बाय 2 हुआ, फिर कन्वर्ट होकर 0 से पाई बना, फिर 0 से पाई बाय 2, माने ये इसके बराबर है, और ये अगर इसके बराबर है तो इसका आंसर जो होगा वही ओवरऑल आंसर होगा। ये बात समझ में आई आपको, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन चुपचाप हो गया हमसे, माइनस का पाई बाय 2 ln 2, इसका आंसर भी हो गया। ये दोनों सेम है, सेम आई बन गया वो वापस से। तो हमारे पास में कुछ छोटे छोटी रिजल्ट्स जो थे ना, उनकी झड़ियां लगी, ठीक है, और हमने इनका फायदा उठाना है बस। अब हम इसका सिर्फ बेनिफिट उठाना चाहते हैं कि हमने जो देख लिया उससे जल्दी जल्दी कुछ भी बन सकता है तो देख लेते, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ln tan x प्लस कॉट एक्स की। हाँ भाई, रेडी, फटाफट सोचो तब तक।
अभी बन गया किसका, पाई बाय टू ln 2। श्योर है सारे? अरे देख लेते हैं ना। देखो मुझे ये नहीं पता, ये जरूर समझ में आता है कि 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक ln ये जो दे रखा है ln 1 अपॉन में sin x इंटू cos x दे रखा है, पहले तो ये मुझे पता है। और जैसे मुझे पता चलेगा मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहां से पाई बाय 2 ln 2 तो बाहर आता दिख गया। माइनस में इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाय 2 तक ln sin 2x बाहर आता दिख रहा है, राइट है। अच्छा जैसे मुझे आप ये दिखाओगे ना, अब मुझे अच्छे से पता है कि इसका आंसर माइनस पाई बाय 2 ln 2 है, तो ये मेरे लिए हो गया पाई बाय 2 ln 2 माइनस माइनस पाई बाय 2 ln 2। तो ये फाइनली मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा आंसर तो पाई ln 2 आ रहा है भाई। आपका अरे प्लान बदल लिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो पहले का आंसर तो पाई ln 2 हो गया। अच्छा यहां पे मुझे अच्छे से पता है कि x के आगे प्लस है, तो मैं x की जगह tan थीटा डालूंगा। तो x की जगह tan थीटा डालते ये 0 0 पर इंफाइनाइट पाई बाय 2 पे आता है, ये ln tan x हो गया या tan थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया, और नीचे की तरफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। और जैसे ऐसा ये कट करके प्रीवियस क्वेश्चन में चला गया जिसका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे चलेंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, फटाफट से समझ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पहली चीज ये बताती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आना बताता है, ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन है। अगर ये इवन ऑड वाला क्वेश्चन है तो पहला काम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट है। इसको लिखा ln ब्रैकेट में कितना पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में नीचे लिख दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, ठीक है, माइनस क्यू एक्स प्लस आर, ये लिख दिया। अच्छा ये सब लॉग में चल रहा है, आपको बता दूं मैं पहले से, ये सब लॉग में है। अगर ये सब लॉग में है तो ये लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग मॉड साइन एक्स दिख रहा है मुझे, राइट है। और यहां पे मुझे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक केस अलग दिख रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दूसरा केस अलग दिख रहा है। पहले मैंने लॉग एबीसी के कारण से इसे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी में बदल दिया। अच्छा अब क्योंकि ये तो इवन ऑड चेक करवाएगा भाई मेरे से, तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसमें x की जगह पर माइनस एक्स रख के देखता हूं। देखो पी एक्स स्क्वायर में x की जगह माइनस एक्स रखने में फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस क्यू एक्स, और ये क्या बन जाएगा आर, ये पी एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और ये प्लस का, तो ये प्लस का हो गया और ऊपर वाला माइनस का। तो अगर मैं इसको घुमा दूं तो डिग्री -1 हो जाएगी, और डिग्री -1 होते ही माइनस आगे आ जाएगा, माइनस अगर आगे आ गया तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एक्स की जगह पर अगर अपन माइनस रखेंगे ना तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। पहले जैसा करने के लिए अपने को इसको घुमाना पड़ेगा, पलटते ही पावर -1 हो जाएगी, पावर -1 जंप करके आगे आएगी ना, और माइनस अगर आगे आ जाता है तो फंक्शन ऑड हो जाता है। याद है ना एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो जाए तो हमारे को पता चल गया ये फंक्शन कैसा है, ऑड है। ऑड होते ही भाई का एक ही बारी में खत्म, ये 0 हो गया। अच्छा यहां देखा जाए तो ln a प्लस बी बाहर आ गया, राइट है ना, क्यों तो कांस्टेंट है, dx पर इंटीग्रेशन लग गया x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अच्छा तब तक ये फंक्शन x की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स देगा, लेकिन मॉडुलस हैंडल कर लेगा, मॉडुलस सेम रखेगा, तो ये फंक्शन कैसा है E1 भाई, माइनस हैंडल हो गया। तो अपन यहां लिखेंगे नीचे 2 आगे 0 और यहां पाई बाय 2 लिख देंगे, और यहां लिख देंगे ln। अच्छा देखो 0 से पाई बाय 2 क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये एज इट इज बाहर आएगा, तो साइन एक्स कर दिया। अच्छा और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, तब तक ये बन चुका है पाई ln a प्लस बी, ठीक है, और यहां पे हो चुका है 2 टाइम्स में कितना माइनस पाई बाय 2 ln 2, राइट। अभी ये कैंसिल आउट कर दूं तो अपने पास में आंसर हो जाएगा जो भी, ठीक है। राइट इस पूरी कहानी में रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप पूरी कहानी प्यार से निकालते चले जाएंगे, खटखट खटखट, बस रिजल्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। रिजल्ट ये है, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राइट। क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं उल्टा, ठीक है। देखें कोई छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए मिल गया एक, जैसे मुझे मान लो क्वेश्चन में किसने दे दिया फाइंड इनवर्स x बाय x डॉट dx, और 0 से 1 में दे रखा है साइन इनवर्स x बाय
एक्स। राइट है, छोटा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स में, क्योंकि ये छोटा इनवर्स का क्वेश्चन है, तो नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि छोटा इनवर्स का क्वेश्चन हो तो जिसका इनवर्स उसी को टी मानते हैं। तो हमने यहां पर साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन टी। डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस टी डी टी। सही बात है, लिमिट हमारी क्या क्या है, 0 और 1। अगर मैं एक्स की जगह 0 रखता हूं तो साइन टी बराबर 0 माने 0। अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूं तो साइन टी बराबर 1, किस जगह पे 1 आता है, तो पाई बाय 2। तो हमारी नई लिमिट आ गई है 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक। अब साइन वर्स एक्स की जगह टी कर दूं, एक्स की जगह पर साइन टी कर दूं, इनटू में यहां कॉस टी कर दूं। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो 0 से कहां तक चल रही है, पाई बाय 2 तक। टी इंटू में कॉट टी डी टी बन गया भाई मेरा। अच्छा, अब सोच लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब मुझे जो जो चीजें पता चल रही है, मेरे पास अब इकलौती चॉइस बच रही है कि सर यहां आपको यू डॉट वी लगाना चाहिए सर, आईबी पे लगाओ, और कोई चॉइस नहीं है। और वैसे भी ये सर बहुत आसान है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक इनटू ट्रिगो है। तो सर ये यू बन जाएगा, आईलेट ये यू बन जाएगा, ये वी बन जाएगा सर। सक्सेसिव इंटीग्रेशन लग जाएगा सर। तो अब सक्सेसिव इंटीग्रेशन के जानकार लोग आगे आ गए, उन्हें पता है टी कॉपी करो, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, कॉट टी का सॉरी कॉट टी है, कॉट टी का इंटीग्रेशन, कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी। याद आ रहा है या भूल गए? अच्छा, फिर माइनस टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, डायरेक्ट थोड़ी ना रटा हुआ है, तो हम इसे इंटीग्रेशन में ही छोड़ देंगे। वापस से सुन लेना भाई, मेरे को लॉग साइन टी का इंटीग्रेशन नहीं पता, इंटीग्रेशन नहीं पता, वापस बोल रहा हूं इंटीग्रेशन नहीं पता, तो मैं इसे एज इट इज छोड़ रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, इस पर लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2, और यहां भी लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2, और मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता पर वैल्यू पता है। मेरे को इसका वैल्यू पता है, मेरे को अभी तक, अगर आप इन दोनों को हटा दो, मेरे को कहो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बट जैसे आप लिमिट लगाओगे मेरे को ध्यान आ जाएगा, यार ये तो रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब आप वैल्यू डालोगे तो इट इज पाई बाय 2 इंटू लॉग साइन पाई बाय 2 1, साइन 1 इज 0, अरे साइन पाई बाय 2 1, लॉग 1 0, माइनस जब आप 0 डालोगे तो ये 0 इंटू ln 0 दिखा रहा है। सोचो, ये बात समझ में आई? अच्छा, माइनस में तब तक हमारा वाला आंसर हो चुका है पाई बाय 2 ln 2। ये तो बहुत मस्त क्वेश्चन में यहां तक चला गया, लेकिन यहां हमारी गाड़ी खराब हो रही है। ये 0 इंटू इन्फिनिट बता रहा है। अब 0 इंटू इन्फिनिट होते ही आपके पास एक ही चॉइस है, इसे लिमिट के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें। तो आप इसको बाहर लेके आएंगे, जब आप इसे बाहर लाएंगे तो बाहर लाने पर आप लिखेंगे कि आपको लिमिट t टेंड्स टू 0 दिखा, राइट है। यहां पर आप इसे लिखोगे t इंटू में ln sin t, सही है। अच्छा, आप जैसे ऐसा लिखोगे तो आपको पता है ये 0 इंटू इन्फिनिट है, एक पार्टी नीचे जाने वाली है सर, एक पार्टी नीचे जाएगी, log तो नीचे जाएगा नहीं, तो ln sin t और अपॉन में नीचे 1/t हो गया। अब जैसे आप लिमिट रखोगे, लिमिट t टेंड्स टू 0 रखोगे, log sin t इन्फिनिट, और 1/0 भी इन्फिनिट, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट पे आप कहोगे डीएल लगाएंगे हम, तो डीएल लगाओगे तो डिफरेंशिएशन करोगे। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो log sin t का डिफरेंशिएशन cot t, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1/t², सही है। cot t खुद को 1/10t डिक्लेयर कर देगा, t² ऊपर आ चुका है, बाई 1 हो गया। t² के भी हमने दो हिस्से कर दिए, t इंटू टी बाई 1, ऐसा कर दें। अच्छा, t/10t 1 होता है, 10t/t 1 होता है ना लिमिट में, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, इनटू में t की जगह 0, अरे लिमिट हमारी 0 है ना, तो आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, 0। तो माने हमें यहां से पता चला कि इसका आंसर 0 आ रहा है। आगे वाले का तो 0 था ही था, पीछे भी 0 आ गया, और फाइनली हमारे पास में माइनस का पाई बाय 2 ln 2 बन गया। ये हमारा आंसर हो गया। आई एक्सपेक्ट कि इसमें इतना कुछ भी भयानक नहीं है जो कहीं कंफ्यूज करे, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन को लेकर के मुझे नहीं लगता समस्या होगी। हाँ, इसमें जब आप लिमिट रख रहे हो तो 0 इंटू इन्फिनिट का आना भी दिख रहा होगा, तो आपको ये भी पता होगा सर अब ये लिमिट की तरह हल करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब इस पूरी कहानी में बस एक चतुराई और बाकी है, वो है कि सर वहां माइनस है तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर इसको आपने प्लस लिख के माइनस लिख दिया। सर मेरे दिल को बहुत चोट लग रही है, जल्दी ठीक कर दो। वो भी मैं कर देता हूं मेरे दोस्त। हाँ, नहीं तो क्या क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप उस प्लस माइनस में खो जाओगे और हमें मैसेज करते रहोगे। इसलिए उसको ठीक करने में ही समझदारी है। वैसे तो जीरो इंटू इन्फिनिट के नॉर्मली ये सभी आंसर्स जीरो जाते हैं, फिर भी चेक करने में समझदारी है भाई। चेक करके ही समझदारी है कि आप लो। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ हमारा, मैंने कहा था जैसे इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का रिजल्ट है, स्ट्रेट यूज में आता है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते किसी जगह पे कि नहीं भाई ये इसकी जगह कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगली शाखा की ओर जिसका नाम है प्रॉपर्टी 7। ठीक है, दैट इज पीरियडिक फंक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन है वो अपने आप में पीरियडिक है, ठीक है, और उसका जो पीरियड है वो अगर बाय द वे सपोज करो टी है, तो आप कभी भी जीरो से लेकर के एन टाइम्स उसके पीरियड तक उसे इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें एन एक इंटीजर है। ठीक है, तो आपको यह सलाह दी जाएगी कि एन को आप नीचे उतार लें और जीरो से उसके पीरियड तक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन करें। एक पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप ए से लेकर के ए प्लस टी तक, माने फंक्शन के पीरियड तक अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये कहेंगे दुनिया वाले कि क्यों ए से ए प्लस टी तक जा रहे हो, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन कर लो, सेम आंसर आएगा। आपको कहे यार ये क्या चतुराई दिखा रहे हो तुम लोग, तो दुनिया आपको कहेगी कि भाई ऐसा है, फंक्शन आपने ही कहा था पीरियड है तो बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो ऐसे रिपीट करता रहा। ये जीरो है, ये टी है, ये 2t है, ये 3t है, ये 4t है, आप एनटी तक इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या था, एरिया तो निकालना था। तो अगर आप जीरो से लेकर के एनटी तक एरिया निकाल रहे हो तो दुनिया आपको नहीं कहेगी कि यार क्या कर रहे हो, सारे झोपड़े का तो एरिया सेम है, तो क्यों नहीं आप जीरो से लेकर टी तक का एरिया निकाल के उसका एन गुना कर लो, इसके एरिया से काम चल जाएगा ना, इसको एन टाइम्स कर लो, इससे आपका काम बन जाएगा। तो आपने समझा यार ये तो सही कह रहा है, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन से काम तो बन रहा है अच्छा खासा। अच्छा, फिर आपने कहा यार ये क्या पंगा है, तो उन्होंने कहा देखो भाई आपका जो फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन है, आपने ही कहा था कि ये जीरो, ये टी, ये 2t, उसमें कहीं आपने कहा कोई पॉइंट है ए, तो हमने मान लिया कि चलो यहां ए होगा, इतनी दूरी पे ए होगा, ये जो दूरी है ना इस दूरी पे होगा, तो अब हम ए आगे और चल गए, तो यहां टी से जैसे ए आगे जाएंगे तो ए प्लस टी मिल गया हमें। तो अब आप चाह रहे हो कि ए से लेकर ए प्लस टी तक का इंटीग्रेशन करें, माने हम ये एरिया आपको दे दें। अगर आप ये वाला एरिया मांग रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि ये जो आपका ये वाला एरिया है ना, इसका स्टिकर बना के उतार लो। ये जो स्टिकर दिख रहा है आपको, इस स्टिकर को उतार के यहां लगा दो, ये जीरो से टी तक का एरिया दे देगा। क्यों बिना बात के ए से प्लस टी तक का दिमाग लगा रहे हो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, जीरो से टी तक का एरिया सेम ही तो होगा। ओके, आप बोलो यार लोग तो समझदार लोग हैं, बना देते हैं क्वेश्चन। फिर आपके दिमाग में आएगा यार बात तो सही कह रहे थे, है ना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लेते हैं वो भी। देखो भाई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन में देने वाले ने कहा कि हम आपको जीरो से लेकर के 400 पाई तक, कितना 400 पाई तक, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x/2 दे रहे हैं। ठीक है, पास वाले ने कहा हम आपको जीरो से लेकर के 16 पाई/3 तक अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x/2 दे रहे हैं। आपने कहा ठीक है दे दो, इंटीग्रेशन बताओ। तो आपने कहा यार ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, बाई 2 करोगे 2 कट जाएगा, अंडर रूट में sin स्क्वायर एक्स मॉड sin x रह जाएगा यार, तो इधर भी तो मॉड sin x रहेगा। हाँ, अच्छा अब यहां पे आपको पता है ये जीरो, ये 400 पाई लिखा है। अच्छा इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है मॉड sin x का। अब आपको पीरियड याद नहीं है तो तकलीफ रहेगी हमारे को। अब आपको पता चल गया यार इसका पीरियड तो पाई होता है, इसमें ये पीरियड लिखा हुआ है और ये एक इंटीजर है, तो इसमें इंटीजर को आप नीचे जंप करा सकते हो। याद आया आपको, तो अगर आपने 400 को नीचे जंप करा दिया तो जीरो से लेकर के पाई तक रह गया मॉड sin x।
अब आपको तो मॉड साइन एक्स का तो ग्राफ याद ही है, ऐसा वाला ग्राफ होता है। इसमें से ये जो ग्राफ होता है 0 से पाई तक, इसका एरिया 2 होता है, राइट है ना। अरे एक का एरिया 2 होता है, तो ये 2 है, तो कहने का ना आंसर कितना हो गया, 400 इंटू 2 माने 800 हो गया, काम खत्म। आपने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया है, 16 सर 16/3 को नीचे उतार देते हैं, 0 से पाई यहां कर देते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं रुक रुक, क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना करना है, इंटीजर नीचे उतारते हैं। अच्छा ये इंटीजर नहीं है क्या, हाँ ये इंटीजर नहीं है, फिर आप वापस आओगे, यार गलत हो गया, नहीं उतारेंगे ऐसे, ठीक है। तो फिर कैसे जाए सर, भाई 0 से लेकर के 16π/3 है ना, इसमें 3 से डिवाइड कर दे, 3 से डिवाइड 5 बार पूरा जाएगा, तो 0 से लेकर 5π, भाई ये जो लिखा है ये 5π + π/3 लिखा है, तो अब 0 से 5π पहले चले जाओ और सेकंड राउंड में 5π से 5π + π/3 तक चले जाना। ऐसे आपको दुनिया ये सलाह देगी, तोड़ तोड़ के चले जाओ, इसमें क्या मुश्किल है। अगर ऐसा है तो 0 से 5π, अच्छा यहां अपना मॉड साइन एक्स है, यहां पे भी मॉड साइन एक्स है, फिर वही वापस से वही कि सर इसका टी तो पाई होता है, और इसमें पाई में सर मुझे तो सर ऐसा लग रहा है कि ये टी है और ये इंटीजर है, तो इस 5 को तो नीचे जंप करा देते हैं ना अपन। आपको कहे यार ये बात भी सही है, इंटीग्रेशन 0 से पाई तक मॉड साइन एक्स, और इसका आंसर तो पिछले वाले से 5 × 2 माने 10 हो गया सर, इसका तो काम ही खत्म। इसका क्या करेंगे भाई, 5π से 5π + π/3 तक उतना ही तो एरिया होगा जितना 0 से π/3 में होगा, जितना 0 से π/3 में होगा। अब 0 से π/3 माने 0 से 60 डिग्री, 0 से 60 डिग्री, 0 से 60 डिग्री, क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है, तो sin x बाहर आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन -cos x, आप लिमिट लगाओगे 0 से π/3, तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2 + 1, तो मतलब 21/2 आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब कोई मुश्किल वाली जगह नहीं है, आप सोचो कि बहुत ज्यादा मुश्किल जगह है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे किसी ने दे दिया 0 से लेकर के, और सपोज करो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि 0 से लेकर के 10 तक 2x है ना, ठीक है, 2x अपॉन में 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा दे दिया, राइट है। या किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि 0 से लेकर के 41/2 e⁻²x अपॉन में e⁻ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, ऐसा दे दिया। तो आपको तो अच्छे से याद है यार, ये 0 से लेकर 10 तक है, ये 2⁻x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और फिर याद आएगा यार ये तो फ्रैक्शनल पार्ट x था, और सर इसका t तो 1 होता है, तो क्या मैं इस ये जो tan दिया आपने मेरे को, ये जो tan लिख रखा है, इसमें tan × 1 सोच लो, हाँ सोच लो ना, इसमें क्या है, इसमें 1 तो इसका t है, tan को नीचे उतार देंगे तो 0 से लेकर के 1 तक होगा, और सर 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 2⁻x - 0 बन जाएगा। अरे हाँ ये तो हो जाएगा 2⁻x अपॉन कितना ln2, और इंटीग्रेशन 0 से 1 लगेगा, तो 10 टाइम्स में 2⁻1 - 2⁻0/ln2, मैंने आपका आंसर हो जाएगा जो भी व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा तब तक ये भी आपको लगेगा अरे ये तो मैं कर दूंगा, फिर e⁻2x - ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x ही तो करना है सर, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट 2x है, और फ्रैक्शनल पार्ट 2x का t जो होता है वो 1/2 होगा, तो मुझे सर ये 0 × 41/2 लग रहा है, 41 × 1/2, ताकि मैं 41 को नीचे जंप करा दूंगा, तो 0 से लेकर के हाफ तक e⁻2x माइनस ये वाला 0 हो जाएगा .dx, इसका आंसर 41 × e⁻2x/2 इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 1/2, आंसर कितना हो जाएगा 41/2 × e-0, ये आंसर हो जाएगा भाई 41/2 × e-1, चेक कर लेना फिर भी अपनी तरफ से। चलिए आज के दिन पे प्रॉपर्टी 7, कल इस चैप्टर को अपन वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अब वैसे भी देखा जब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे डिस्कशन बात होगी हमारी, प्रॉपर्टी न्यूटन लेबनीज, बहुत काम की प्रॉपर्टी होगी। चलिए ठीक है।